संत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टाइमिंग थी उसको लेकर, और खास तौर पर जब भी इलेक्शन की शुरुआत होती है, इलेक्शन आने वाले होते हैं, उसको देखकर इस तरह के बयानात सामने आते हैं। अब बीजेपी का रुख भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। सर देखिए, अभी हम कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को हम सुन रहे थे। उन्होंने पहला जो मसला जो है उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस प्रकार का क्यों कोई संदेश दिया जा रहा है। चुनाव अभी 2 महीने पहले चुनाव जो है हरियाणा के खत्म हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए। चुनाव तो वर्ष भर चलेगा और जाहिर सी बात है कि जब वर्ष भर चुनाव चलते हैं तो इस प्रकार के कोई भी देश को सुधार की योजनाएं या कोई निर्णय जो है वो नहीं लिए जाने चाहिए। विपक्ष ने यह आरोप लगाया, तो ऐसे में तो वन नेशन और वन इलेक्शन की तो सख्त जरूरत पड़ गई ना। अगर एक बार अगर चुनाव हो जाएगा इकट्ठा, तो फिर ये मामला तो एटलीस्ट जिसके लिए परेशान है हमारा विपक्ष, वो तो एकदम एक तरफ से खत्म हो जाएगा। तो ये जो निर्णय है कि एक साथ चुनाव हो जाए पूरे देश के अंदर, और जो 5 वर्ष तक फिर जो सरकार देश के हित में जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं, तो विपक्ष उसमें सुझाव दे पाएगा, इस प्रकार की अड़चन नहीं पैदा कर पाएगा। अभी विपक्ष इस चीज को लेकर के परेशान है कि चुनाव से पहले ये समस्या, ये बात क्यों उठाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को इसमें सुझाव देने चाहिए। इस प्रकार के जो अड़चन लगाना कि चुनाव से पहले ये घोषणा की जा रही है, इसका कहीं कोई दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं है। और रही बात कि गोविंद वल्लभ पटेल जी का कल जन्मदिन था, तो इस वजह से या इंदिरा जी का शहादत दिवस था, इस वजह से ये तो चलेगा। ये तो हमारे तमाम जो है देश के बड़े नेता हैं, महापुरुष हैं, उनके जन्म भी होंगे और उनकी पुण्यतिथियां भी रहेंगी, तो उस वजह से ये कार्यक्रम नहीं किया जा सकता या इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये अपने आप में विपक्ष को सोचने के लिए मजबूर करता है। विपक्ष इस प्रकार के कामों में बाधा पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे सुझाव देने के लिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से इस चीज के लिए जो है जनता चुन करके भेजती है। तो कांग्रेस को इस विषय पर सोचना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, आप एकता की तो बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब हम एकता की बात कर रहे हैं तो हमें एक कानून की भी बात करनी पड़ेगी। गांधी जी सब जगह हर एक मंच से जाति पूछते हैं, हर एक मंच से धर्म पूछते हैं और कहते हैं कि मैं देश को एक करने लगा हूँ, एक करने की मैं कवायद चला रहा हूँ। ठीक है, आप चला रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भी एकता का ही सबसे बड़ा प्रतीक रहने वाला है, क्योंकि हम तो इस देश के नागरिक हैं और हम एक कानून के साथ बंधे हैं और उसका पालन करें। इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, या मैं समझता हूँ कि इसको समझने की आवश्यकता है विपक्ष को। इस पर राजनीति नहीं, इस पर अच्छे सुझाव और इसके इम्प्लीमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है जाटव जी, और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर आजादी के बाद इतने साल के बाद अब यूनिफॉर्म